नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में इस साल आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसका एडवर्टीज़मेंट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। खासकर मेरा फोकस नॉन टीचिंग पोस्ट वाली जो वैकेंसी आएगी उस पर रहेगा। आप जानते हैं कि इस बार जो टोटल वैकेंट पोस्ट है अभी केंद्रीय विद्यालय में वो है 8,977 पोस्ट, जिसमें टीचिंग वाले पोस्ट में जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो 7,414 और नॉन टीचिंग पोस्ट में आपको 1,563 वैकेंसीज के आने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब कौन कौन सी वैकेंसी आएगी इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक जेएससी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी का पद होगा आपका। सैलरी आपकी लेवल 2 की रहेगी। बेसिक सैलरी इसमें 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक जाएगी। एज लिमिट रखा गया है इसमें 18 साल मिनिमम, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसमें कोई भी 12th क्लास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट होगी, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो आप समझ गए, जैसे के पद के लिए जो भी 12th पास कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की आपको देखने को मिलेगी। ये लेवल 4 का पद रहेगा आपका। 25,500 से 81,100 के बीच आपकी सैलरी रहने जा रही है। जो एज लिमिट है इसमें आपका वो 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए आपको। हालांकि जो केवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 5 साल को एज में छूट मिलेगी, और जो SC ST OBC पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन रूल्स के अनुसार उनको भी उम्र सीमा में छूट मिलेगी। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो बैचलर डिग्री रखी गई है। उसके बाद अगर आप JSA या फिर LDC के रूप में काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और 3 सालों का मिनिमम एक्सपीरियंस है लेवल 2 में काम करने का, जो कि 19,900 से 63,200 के पे स्केल में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको ये क्वालिफ़िकेशन है, मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वही लोग बन सकते हैं जो कि ग्रेजुएट है और उनको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो LDC के रूप में काम करने का, साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज और हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी आएगी, आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो लेवल 6 का रहेगा आपका। 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहने जा रही है। एज लिमिट इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल रहेगा। 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी जो केवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं। साथ साथ एक सर्विसमैन SC ST OBC को, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी जो भारत सरकार का गाइडलाइंस है उसके अनुसार। उसके बाद स्टेनोग्राफर 2 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये लेवल 4 का पद रहेगा। 25,500 से 81,100 के बीच तनख्वाह रहेगी इसमें। उम्र सीमा इसमें 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 5 सालों की छूट मिली है केवीएस के एम्प्लॉयज़ को। SC ST OBC पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एक्स सर्विसमैन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार छूट मिलेगी। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका ग्रेजुएट होनी चाहिए आप। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका डिक्टेशन का, 10 मिनट दिए जाएंगे, 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन टाइम रहेगा आपका 50 मिनट फॉर इंग्लिश एंड 65 मिनट्स फॉर हिंदी ऑन कंप्यूटर। उसके बाद आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, फिर प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो ASO की वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी वो लेवल 6 का पद रहेगा। ये 35,400 से 1,12,400 रुपये के बीच आपकी तनख्वाह रहेगी। एज लिमिट 35 साल से ऊपर नहीं होना है आपको। 5 सालों की छूट मिलेगी केवीएस के एम्प्लॉयज़ को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और एक सर्विसमैन वाले बच्चों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है ASO के लिए वो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद UDC SSA के रूप में आप रेगुलर 3 साल का मिनिमम
एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपका लेवल 4 के रूप में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ में। उसके बाद वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर्स का होना चाहिए, साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ग्रुप ए का पद है। 25 पोस्ट के लगभग इसमें रहेंगे। लेवल 10 की सैलरी रहेगी इसमें। 45 साल मैक्सिमम उम्र सीमा है, जिसमें 5 सालों की छूट मिलेगी एनवीएस के एम्प्लॉयज़ को। इसमें ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है क्वालिफिकेशन के रूप में। 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सेक्शन ऑफिसर के रूप में इन पे लेवल 7। उसके साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज अनिवार्य है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज का भी पद है, एक पद सृजित है। ग्रुप ए का पद है ये, उसमें भी लेवल 10 की सैलरी रहेगी। 35 साल उम्र सीमा है मैक्सिमम इसमें। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी में, इंग्लिश लेकिन इलेक्टिव रूप सब्जेक्ट के रूप में रहना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। या फिर किसी और दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर मास्टर डिग्री है हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, तो विथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मास्टर डिग्री और फिर रिकॉग्नाइज एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री है, इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ा है बट हिंदी आपको कंपलसरी पेपर के रूप में पढ़ा होना चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक। या फिर मास्टर डिग्री किसी और दूसरे सब्जेक्ट में है तो इंग्लिश और हिंदी अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ा है एटलीस्ट अब डिग्री लेवल तक, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। 3 सालों का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। या तो व्याख्याता के रूप में आप पढ़ाने का अनुभव हो हिंदी और इंग्लिश, या फिर आपने ट्रांसलेटर के रूप में काम किया हो। तो ये सारी चीज़ें मांगी गई है इसमें। उसके बाद आपको फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 27 पद सृजित है इसके लिए। ग्रुप बी का पद है ये। लेवल 7 की सैलरी रहेगी 44,900 से 1,42,400 के बीच आपकी सैलरी रहने जा रही है। एज लिमिट मैक्सिमम जो रखा गया है वो 35 साल। केवीएस के एम्प्लॉयज़ को 5 सालों की छूट मिलेगी। SC ST OBC और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के तहत एज में छूट मिलेगी उम्र सीमा में, अपर एज लिमिट में। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी कॉमर्स में विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और 4 सालों का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क, या तो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार की किसी संस्था में या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडीज़ में इन द पे लेवल 6 और इट्स इक्विवेलेंट। या फिर आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में 50% मार्क्स के साथ, और कम से कम 4 सालों का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट और अकाउंट्स वर्क्स में। या फिर बैचलर डिग्री के साथ साथ CA और ICWA की डिग्री होनी चाहिए, या फिर MBA फाइनेंस या फिर PGDM फाइनेंस 2 साल फुल टाइम वाला कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ 4 सालों का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आवश्यक है, वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश का होना चाहिए। फिर असिस्टेंट इंजीनियर का भी पद आता है KVS में। 4 पद सृजित हैं। 1 पद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और 3 पद है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ग्रुप बी का पद रहेगा। लेवल 7 की सैलरी मिलेगी 44,900 से 1,42,400 रुपये के बीच सैलरी रहेगी। 35 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में आपका ग्रेजुएट होनी चाहिए आप सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में, जो भी आपका कंसर्न ब्रांच है फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर किसी संस्था के साथ जुड़ के आपको काम करना का अगर आपके एक्सपीरियंस है, और मिनिमम 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो जूनियर ट्रांसलेटर का पद अभी हम देख रहे हैं, 27 पद है, लेवल 6 की सैलरी है, अपर एज लिमिट 30 साल, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, और इंग्लिश या हिंदी में मास्टर डिग्री नहीं है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपकी मास्टर डिग्री है बट आपने हिंदी और इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है डिग्री लेवल पे, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ डिप्लोमा की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी ट्रांसलेशन में, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड फ्रॉम या फिर इंग्लिश टू हिंदी। 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में आपका, किसी भी केंद्र सरकार की संस्था या फिर राज्य सरकार की इकाई में। फिर और भी पद है, स्टाफ कार ड्राइवर एक पद है, ग्रुप बी का पद है, लेवल 6 की सैलरी मिलती है। ये प्रमोशनल पद है आपका। स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 1 में जो लोग काम किए हुए हैं लेवल 5 के रूप में, जिनको 3 साल की सर्विस एक्सपीरियंस है, वो स्टाफ कार ड्राइवर बन सकते हैं। अभी देखा हमने स्टार कार ड्राइवर ग्रेड 1 7 पोस्ट सृजित है इसमें, लेवल 5 की सैलरी है इसमें, प्रमोशनल पद है ये। फिर स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 2 ग्रुप सी का पद है, लेवल 4 की वैकेंसी है, प्रमोशनल पद है ये भी। फिर स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाने वाली पोस्ट है। 18 से 25 साल उम्र सीमा मांगी जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए आपको, मोटर कार को ड्राइव करने का मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10वां पास होना चाहिए, 10th की डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 3 साल की सर्विस अगर होमगार्ड या फिर सिविल वॉलंटियर्स के रूप में है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। प्रॉपर एज लिमिट जो रहेगी इसमें 27 साल रहने जा रही है। फिर और भी पद होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस, ये प्रमोशनल पद होता है आपका। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, ये भी प्रमोशनल पद होता है आपका। उसके बाद आपका डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, ये भी प्रमोशनल पद होता है। फिर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी प्रमोशनल का पद होता है आपका। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं आपकी। एक बार आप केंद्रीय विद्यालय से जुड़ जाएंगे तो आप प्रमोशनल का जो एक्सपेक्ट है वो आपका बहुत ही अच्छा है। डिप्टी कमिश्नर का पद होता है, बहुत ही लेवल 12 की सैलरी होती है। अगर आप पीजीटी के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एग्ज़ाम दे के आप डिप्टी कमिश्नर तक भी जा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आप डिप्टी कमिश्नर तक भी प्रमोट हो सकते हैं। बहुत ही रिस्पेक्टेड वाला पद माना जाता है। तो केवीएस एक बहुत ही अच्छी संस्था है जिससे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको फ्यूचर सिक्योर्ड रहेगा। प्रमोशन के एक्सपेक्ट्स अच्छे रहते हैं, पे स्केल अच्छा है, परमानेंट जॉब होता है। ये भारत सरकार की रेप्यूटेड संस्था है। ये सैलरी के अलावा आपको लीव, ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलाउंसेस मिलता है आपको। फिर महिला कर्मचारी को बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छी संस्था है, आप तैयारी अच्छे से करें। और यही था हमारा नॉन टीचिंग पोस्ट जो भी केवीएस में आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में यही बताना था मुझे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका अपडेट्स मैं अपने चैनल पे लेके आता हूँ। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।